आशुतोष कुमार जी के साथ भूमिहार का समर्थक है। 2% है लेकिन सब पे भारी है। कुशवाहा में बीजेपी के पास कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं था। लोगों की इतना सेवा इन्होंने दिया है कि लोग इनके दीवाने हैं, किसी भी कास्ट के लोग हों, हर कास्ट के नेता हैं। ये बीजेपी में जाने के बाद ही मुसलमान का भला करेंगे, इतना मुझे यकीन है, नागमणि जी पे यकीन है। गठबंधन को, जो एनडीए गठबंधन है, उसको नागमणि जी के बीजेपी में ज्वाइन करने से काफी फायदा मिलने वाला है। और आशुतोष जी से भूमिहार बहुत प्रभावित है। नागमणि जी भी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। मेरा नाम है मयंक पांडे। अभी हम यहाँ पे मौजूद है बीजेपी बिहार के प्रदेश कार्यालय में। हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। आप इधर देख सकते हैं, ये एक बड़ी ज्वाइनिंग सेरेमनी यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही है। यहाँ पर बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में आज ज्वाइन करने वाले हैं। बहुत बड़ा इवेंट है। ऐसे में हम आपको लेकर के सीधे आए हैं लोगों के बीच में। इनसे हम आपको बात करवाएंगे और बताएंगे कि कौन कौन नेता हैं जो आज ज्वाइन करेंगे बीजेपी और क्या उससे फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव पर। पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बाइट लेने की चुना। नागमणि जी एक बहुत बड़ा चेहरा है, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, पूर्व में केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और आज बीजेपी में शामिल होने आ रहे हैं। तो उनके प्यार में हम लोग आए हैं। हम लोग नागमणि जी के साथ हैं और जिनका पर्सनली तालमेल होता है, फेमिलियर तालमेल, तो वो तो किसी पार्टी में चले जाएं, बीजेपी में, आरजेडी में, कोई मतलब नहीं रखता है। हम नागमणि जी के लिए आए हैं और नागमणि जी आज बीजेपी में शामिल होने के लिए यहाँ पे आए हैं। और ये लगाया जा रहा, आशा किया जा रहा है कि वो चुनाव कुर्था से चुनाव, उनकी बीवी पूर्व में सुचित्रा सिन्हा जो मंत्री रही थी बिहार की, वो चुनाव लड़ेंगी। हम लोग के लिए खुशी का पल है, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, हम लोग उनके साथ हैं। और नागमणि जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। चतरा से डुमरिया मेरा घर हुआ, डुमरिया का जगत खाप मेरा घर हुआ। डुमरिया में जगत खाप छोटा सा गांव आता है, वहीं से हम चल के आए हैं। पूर्व में ये वहाँ से सांसद रहे थे। लोगों की इतना सेवा इन्होंने दिया है कि लोग इनके दीवाने हैं, किसी भी कास्ट के लोग हों। मैं मुस्लिम कास्ट से आता हूँ, मैं पठान हूँ, मगर मैं उनके लिए 200 किलोमीटर से गाड़ी ड्राइव करके आ जाना, अरे वाह, बहुत बड़ी बात है ये। आप कह रहे हैं कि सभी जाति सभी धर्म के लोग जो है उनसे प्यार करते हैं। लेकिन ये बताइए कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उनको लगातार घेरे जा रहे हैं एसआईआर वाले मुद्दे पे, वोट चोरी के मुद्दे पे। तो क्या इससे आगामी चुनाव में फर्क पड़ेगा? ये उन लोगों का पॉलिटिकल मामला है। इस पॉलिटिकल मामला में हम अपनी दखलंदाजी नहीं करेंगे और न पॉलिटिकल से हम कोई ये रखते हैं, न हम कोई पॉलिटिकल अप्रोच मेरा है या किसी हम पॉलिटिक्स पार्टी में ज्वाइन किया। मैं अभी किसी भी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन सपोर्टर तो है ना। मैं सपोर्टर नागमणि जी का हूँ। नागमणि जी किसी भी पार्टी में, नागमणि जी बीजेपी में, नागमणि जी बीजेपी में हूँ, मैं नागमणि जी के साथ हूँ। मैं नागमणि जी में हूँ, मैं बीजेपी में नहीं हूँ, मैं नागमणि जी में हूँ। नागमणि जी बहुत अच्छे इंसान है। अभी डुमरिया से मैं चल के आ रहा था, 2 बार उन्होंने फ़ोन किया, कहाँ पहुँचे। इससे बेहतर नेता क्या हो सकता है। वो हर कास्ट के नेता हैं। ये बीजेपी में जाने के बाद ही मुसलमान का भला करेंगे, इतना मुझे यकीन है, नागमणि जी पे यकीन। बताइए, बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। अभी हम और लोगों से आपको बातचीत करवाएंगे। आप किनके समर्थन में यहाँ पे आए हैं? हम तो वैसे नागमणि जी के साथ हैं। नागमणि जी बीजेपी में आज ज्वाइन करने वाले हैं, तो इससे आगामी चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, नागमणि जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं और काफ़ी ही मतलब सुदृढ़ नेता है। बिहार में एक बड़ा नाम है उनका। आगामी चुनाव में फर्क पड़ेगा उनके? आगामी चुनाव में बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जिस विधानसभा, कुर्था विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, पहले विधायक रह चुके हैं। उनके पिताजी जगदेव प्रसाद भी वहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो इस पर बिल्कुल ही फर्क पड़ेगा और बहुत बेहतर फर्क पड़ेगा। और मुझे लगता है कि गठबंधन को, जो एनडीए गठबंधन है, उसको नागमणि जी के बीजेपी में ज्वाइन करने से काफ़ी फायदा मिलने वाला है। और अभी जो बीजेपी है लगातार घिरी हुई है कुछ मुद्दों पे। एसआईआर का मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा है, इस पे लगातार घिरी हुई है। तो इस पे बीजेपी को इससे बड़ा चेहरा नहीं मिलेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, कुशवाहा में बीजेपी के पास कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं था। सम्राट चौधरी हैं, बिहार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री। मगर मैं देश स्तर पे बात करता हूँ, हिंदुस्तान स्तर पे बात करता हूँ, मैं सच्चाई बताता हूँ। बिहार के लेलिन के बेटा, आप कह रहे हैं कि नागमणि जी सम्राट चौधरी से ज्यादा बड़े चेहरे हैं अभी बीजेपी में? मेरे हिसाब से तो बड़े हैं। इसलिए बड़े हैं कि बिहार लेलिन के बेटा हैं। बात को समझिए, बिहार लेलिन के बेटा हैं। नागमणि जी की परख किसी ने समझा नहीं, ठीक है ना। नागमणि जी एक वाकई में बहुत बड़ी हस्ती है, इसमें कोई दो मत है। बिहार लेलिन के बेटा, जगदेव बाबू के बेटा हैं। इससे बड़ी चीज़ क्या होगी। सबसे बड़ा मसला है कि पार्टी ये छोड़ देते हैं, होता है कि ये पार्टी छोड़ देते हैं। भाई मेरे, आप बताइए पत्रकार महोदय,
अगर आपकी पार्टी है, सपोज मान लीजिए, आप अगर टिकट नहीं देंगे तो औलन सी बात आदमी दूसरी पार्टी में जाएगा, दूसरी पार्टी टिकट नहीं देती जाएगा। ये नागमणि जी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, बर्दाश्त किसी का करते नहीं है, निर्दलीय तो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कि लड़ेंगे। अपने आप में ही एक पार्टी है। नगमदीन जी का कद इतना बड़ा है कि वो अपने आप में एक पार्टी है। मतलब पार्टी से ज्यादा बड़ा कद इन्हीं का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे कौन ऐसी बड़ी पार्टी नहीं है जिन्होंने इनको नहीं अपने तरफ बुलाया है। ठीक है ना, कोई भी पार्टी चाहती है कि ऐसे मंजे हुए नेता को अपने साथ लें ताकि लोगों का जो है वो प्यार जो है हमेशा पार्टी के साथ में बना रहे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि नागमणि जी इस दफा जो है बीजेपी को और महागठबंधन जो इनकी जो सरकार, इंडिया की सरकार है, नई सरकार जो आएगी 2025 के चुनाव में, उसमें काफी फायदा इंडिया को होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम भीड़ उमड़ी पड़ी है। मैं एक बार कहूँगा कि तमाम भीड़ है, एक बार दिखाइए, पूरी भीड़ को दिखाइए। चारों तरफ भीड़ उमड़ी हुई है, अपने नेताओं के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे में हम अभी आपको और लोगों के बीच में लेकर के आएंगे और लोगों से बातचीत कराएंगे। आप यहाँ पर किनके समर्थन में आए हैं? नागमणि जी, आशुतोष कुमार दोनों के समर्थन में आए हैं जी। इन दोनों के ज्वाइन करने से क्या आगामी चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आशुतोष कुमार जी के साथ भूमिहार का समर्थक है, उनको भूमिहार तो 2% है। 2% है लेकिन सब पे भारी है। 2% ही, बाकी 98% पर भारी है। है। तो मतलब कहना चाह रहे हैं कि इनके आने से आगामी चुनाव में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट बीजेपी के लिए होगा। बहुत पड़ेगा। आशुतोष कुमार का भूमिहार के युवाओं में बहुत मतलब पकड़ है और उनको आने से बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन अभी तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सब लगातार बीजेपी को वोट चोरी पर घेर रहे हैं। इससे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा चुनाव में? इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, जनता क्या उनके तरफ नहीं जाएगी? थोड़ा सा भी नहीं। पूरा बीजेपी के तरफ। आरजेडी का जंगल राग सब कुछ देख चुका है, दोबारा से वो गलती करने वाला नहीं है लोग, इसलिए आरजेडी का कोई चांस नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि 1995 के बाद से पूर्ण बहुमत में आरजेडी नहीं आई है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा जोर लगा रही है आरजेडी। कांग्रेस जो है वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है, एसआईआर का मुद्दा उठा रही है। लोग उनके रैलियों में समर्थन में जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार थोड़ा ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट रखेंगे वो लोग। सारा मुद्दा वो लोग का फालतू का रहता है, फालतू मुद्दा है। फालतू मुद्दा है। इस बार बीजेपी ही आएगी, बीजेपी पक्का। और आशुतोष कुमार नागमणि जी जो ज्वाइन कर रहे हैं आज, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पार्टी में? दोनों अरवल के ही लोग हैं और आशुतोष जी से भूमिहार बहुत प्रभावित है। नागमणि जी भी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और उनके कार्यकाल को भी लोग देखा है, बहुत अच्छा होता है उनका कार्यकाल। सुना आपने किस तरीके से लोग यहाँ पे सपोर्ट में हैं आशुतोष कुमार के, नागमणि जी के। अभी हम आपको और लोगों के बीच में लेकर के आएंगे। यहाँ पे तमाम भीड़ उमड़ी पड़ी है, यहाँ पे और लोगों से हम आपको बातचीत करवाएंगे। ये आप किसके समर्थन में यहाँ पर आए हैं? आशुतोष कुमार के समर्थन। आशुतोष कुमार के समर्थन में। तो आपको क्या लगता है कि उनके आने से क्या बदलाव आएगा आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए? बहुत सी बदलाव आएगी। जैसे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, जो आगे सब चीज बढ़ेगी, जो जिससे जीरो हुए थे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच। लेकिन ऐसा है कि आशुतोष कुमार की छवि एक जातिगत नेता की है, तो क्या वो पूरे बिहार में वो तो उनके सभी जातिगत नेता है, सब अपने जात के लिए बात करते हैं। ये भी अरे अपनी लेकिन जात के लिए बात सबका करते हैं। जनसंख्या ज्यादा है। आशुतोष कुमार जिस जाति के नेता है उसका तो जनसंख्या से 2% नहीं होता है, जनसंख्या से नहीं होता है। जो उन्नति, जो आगे बढ़ाएगा उसी जनसंख्या से कुछ लेना देना इसका नहीं। तो इनके समर्थक 2% है, तो उससे कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं, सभी समर्थन करेंगे, जो सारी सबकी जाति बात समर्थन करेंगे। करेगी। जी जी जी, एकदम बात करेंगे। सुना आपने किस तरीके से आशुतोष कुमार के समर्थक नागमणि जी के समर्थक कह रहे हैं कि इनके आने से बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आगामी चुनाव में, और लोगों का कहना है कि इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी फायदा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम भीड़ उमड़ी हुई है, चारों तरफ जो है लोग जमा है अपने पसंदीदा नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में आने की खुशी में। यहाँ पे लोग जो हैं जमा हो रखे हैं सबको सुनने के लिए। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइंस बिहार। मैं हूं मयंक पांडे, धन्यवाद।